जय हिंद। बता दूं कि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब ये वैकेंसी कितने पद पे आ रही है, इसमें क्या क्या पोस्ट है, किसके लिए क्या योग्यता मांगा जा रहा है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उसमें कितने रुपए आपके फॉर्म भरने के चार्ज लगेंगे, फॉर्म भरते समय आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, पूरा डिटेल्स आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। ये जो वैकेंसी है दो तरह से इसमें है, एक होता है अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th के बेस पे है, ठीक है, और एक है ग्रेजुएशन के बेस पे, ठीक है। तो पहले हम देखिए यहाँ 12th के बेस पे जो पोस्ट है उसके बात करते हैं। अकाउंट क्लर्क 361 पद है, टिकट क्लर्क 1985 पद, जूनियर क्लर्क 990 पोस्ट और ट्रेन क्लर्क 68 पोस्ट, यानी 3404 पोस्ट है जो कि 12वीं पास के बेस पे आप है। जो भी लड़का 12वीं पास किया है इस पद के लिए अपना फॉर्म डाल सकता है। इसके अलावा अगर कोई ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए गुड्स ट्रेन मैनेजर 2684 पोस्ट के लिए है, स्टेशन मास्टर 963 पोस्ट के लिए है, टिकट सुपरवाइजर 1737 पोस्ट के लिए है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट 1371 पोस्ट है और सीनियर क्लर्क 729 पोस्ट। यानी अगर इसकी हम बात करें तो 7840 पोस्ट ये आपके हैं ग्रेजुएशन के पेज पे। और ग्रेजुएशन और 12th अगर दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल मिला के 10,884 पोस्ट निकले हुए हैं एनटीपीसी में, ठीक है। इतने पोस्ट का उनके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है और ये सारे पोस्ट जोन वाइज है, हर एक जोन में अपना सीट है। तो अगर आपको थोड़ा डिटेल्स में जाना है तो इसके नोटिफिकेशन में आप जाके देख सकते हैं कि किस जोन में कितने सीटें हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि एज ग्रुप का। देखिए अगर कोई 12th के बेस पे भरेगा तो उसके लिए एज ग्रुप रखा गया है 18 साल से लेकर 30 साल। अगर ओबीसी है तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, एससी एसटी है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी अगर ओबीसी है तो 18 से 33 और 18 से 35। अब जो ग्रेजुएशन के बेस पे है उसका एज है 18 से 33 जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी है तो इसको 3 साल छूट दी गई है तो 18 साल से 36 हो जाएगा और एससी एसटी को 5 साल यानी 18 साल से लेकर 38 साल तक ये आपके हैं, ठीक है। चलिए ये जो फॉर्म है आपके अगस्त महीने के लास्ट में या सितंबर महीने में ये आपके भरे जाएंगे। यानी कि ये अनुमान है कि हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट तक भी शुरू हो सकता है या आपके सितंबर के महीने में आपके फॉर्म चालू हो जाएगा। इस फॉर्म को भरने में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 500 रुपये का चार्ज लगेगा और एससी एसटी और फीमेल को आपके 250 रुपये का चार्ज लगेगा। लेकिन बता दो इसमें से अगर 400 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को रिफंड कर दिए जाएंगे और 250 रुपये एससी एसटी और फीमेल के रिफंड हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे सर ये रिफंड कैसे होगा? तो रिफंड होगा आपके बैंक खाते में। लेकिन कब रिफंड होगा? जब आप इसमें CBT 1 का एग्ज़ाम दे लेंगे। अगर आप फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम आप नहीं देते हैं तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम देते हैं तो ही आपका फॉर्म रिफंड होगा, ठीक है। इसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस है कि पहले आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा, फिर इसका CBT 2 एग्ज़ाम होगा, फिर टाइपिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरह से करके आपके स्टेजेस हैं। अब आपको फॉर्म भरते समय जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे वो देखिए 10वीं 12वीं का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का। अगर जो ग्रेजुएशन के बेस पे भरेगा तो उसको तीनों लगेंगे। अगर कोई 12th के बेस पे भरेगा तो 10th और 12th का लगेगा। यानी आपको जो भी है एजुकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र। अगर इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो जहाँ का भी है वहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके साथ साथ अगर कोई एससी एसटी से है तो उसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर कोई जनरल से है लेकिन वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। अगर कोई ओबीसी का है तो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। फोटो जो होगा आपका व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, पीछे आपका व्हाइट बैकग्राउंड, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी, इन दोनों पे आपके ओटीपी आएंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके हैं।
अब बात करते हैं CBT 1 एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन। देखिए, आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से आपके 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट आपका समय रहेगा। इसमें आपका 1/3 आपका निगेटिव रहेगा। ये हो गया। जब आप CBT 1 क्लियर कर लेंगे, जब उसके बाद आपका CBT 2 एग्जाम होगा। CBT 2 में आपसे मैथ 35 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल इंटेलिजेंस आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ये आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे और आपका 90 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए, अगर आप 12th के बेस पे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके शुरुआती सैलरी 25,000 रहेगी। अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके 35,000 सैलरी रहेगी। ये आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो इसका जैसे ही अगर आपका डिटेल्स नोटिस भी आ जाता है और कि कब से फॉर्म भरेगा, उस समय भी आपको एक क्लियर वीडियो बना के हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।